नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम बात कर रहे हैं जाम की। ये कोई हाईवे या चौराहे का जाम नहीं है, बल्कि ये बाजार का जाम है। और बाजार में किस तरह का जाम है, सीधी आप तस्वीर देख सकते हैं। और तस्वीर देखने के बाद खुद ब खुद समझ में आ रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब तो बाजार खुले हुए थे और बाज़ारों में भीड़ थी, लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि अब बाजार में भीड़ नहीं बल्कि जाम लगा हुआ है। और ये देख पा रहे हैं लोगों को चलने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। जी हाँ, ये बाज़ार की बात करें, ये राजधानी भोपाल का सबसे पुराना इलाका है, पुराना बाज़ार है। और चौक बाज़ार से लेकर पूरे इलाके में बात करें, इसी तरह के हालात हैं कि यहाँ पर चलना बड़ा दुश्वार है, क्योंकि अब ये भीड़ नहीं बची, अब ये जाम हो गया है। कितना मुश्किल हुआ है गाड़ी लाना? बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी हुई है। वो बिना मास्क के घूम रहे हैं सब, आधे से ज़्यादा लोग। गाड़ी निकाल पा रहे हैं आप? बड़ी मुश्किल से निकाली है, बड़ी मुश्किल से। बहुत ट्रैफिक हो रहा है, जाम लग गया, हर जगह जाम लगा। अब तो बाजार में ही जाम लग गया। जी हाँ, जाम लगा हुआ है। और क्या, गाड़ियों का जाम नहीं है, लोगों का जाम है ये तो। हाँ, लोगों का जाम है। और गाड़ियाँ अंदर ले आते हैं, पार्किंग की जगह होने के बावजूद भी लोगों को चलने में दिक्कत होती है। डर नहीं लग रहा? किस चीज़ का? कोरोना क्यों नहीं लगेगा डर? लग रहा है। डर लग रहा है। खरीदारी करना भी ज़रूरी है। खरीदारी करना जरूरी है। देखिए, ये खरीदारी करना जरूरी है। भैया, कितना मुश्किल हुआ अंदर तक आना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है भैया, इधर से वहाँ तक आने में सिर्फ धक्का ही धक्का है। लोग बाइक लेके मानते ही नहीं है, इधर आ रहे हैं उधर आ रहे हैं। एटलीस्ट बाइक को तो बंद कराना चाहिए ना, कि एटलीस्ट ट्रेवल जैसे न्यू मार्केट का। अभी तक तो ये कहा जाता था कि बाजार में भीड़ है, अब तो जाम है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत बेकार है, इवन लेडीजों के लिए तो बहुत ही बेकार है। हर कोई धक्का मार रहा है, कुछ भी। एटलीस्ट मतलब बाइकों को तो बंद करवा देना चाहिए जी, लेकिन पब्लिक पैदल जाए। हाल क्या है? हाल तो यही है ना कि ये बाइक वाले आते हैं तो फिर पब्लिक हो जाता है, रश लग जाता है, पूरा जाम लग जाता है। इसलिए जाम लग रहा है यहाँ पर। चलने की भी जगह नहीं बची। चलने की भी जगह नहीं, देखिए ना, जो पूरा सब ऐसी इसी टाइप का है। तो यहाँ नहीं तो कोने कोने पे फिर जाम लग जाएगा वापस से। तो डर नहीं लग रहा आपको? लग तो रहा है, पर शॉपिंग करना भी तो ज़रूरी है। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भैया शॉपिंग करना भी तो ज़रूरी है ना। देखिए, ये सीधे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये बाजार है मुख्य भोपाल का, और बाजार अनलॉक हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लोग निकले हैं। कितना मुश्किल हो रहा है आने में? बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है भैया, यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए, हर किसी के से बात करें, एक ही शब्द निकल कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा जाम है। कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर आना? बहुत ज़्यादा भीड़ है जी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कोरोना की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हो पा रही है इस तरह से। बहुत सारे लोग आप देखेंगे मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। रश भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो क्या डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, बिल्कुल डर लग रहा है। बस ज़रूरी काम से निकले हुए हैं, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। पूरे प्रिकॉशन के साथ निकले हुए हैं। सैनिटाइज़र है, साथ में मास्क है, और जहाँ तक है सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, देखिए, लोग हैं, उनका आना भी जरूरी है, लेकिन जिस तरह के हम देख पा रहे हैं कि जो हालात हैं, चूंकि यहाँ पर जो गाइडलाइन जारी की गई है, गाइडलाइन यही है कि जो तमाम दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनके बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, गोले बने होना चाहिए। ये प्रशासन की गाइडलाइन है। और ख़ास तौर पर भोपाल को लेकर कहा गया है कि भोपाल में ये गाइडलाइन का पालन करने के लिए बेहद सख्ती बरती जा रही है। देखिए, अब तस्वीर देखिए आप, दुकान के बाहर की ये तस्वीर है, और इसे भी यही कहा जाएगा। अब तो क्या जाम लग गया है बाजार में? जाम लग गया है अब तो लोगों का। हाँ, लग गया है ना सर। कितने लोग आ रहे हैं? ज़्यादा नहीं, 100-200 लोग 100-200 लोग आ जाते हैं अभी। आ जाते हैं। देखिए, एक दुकान है, 100-200 लोग आ जाते हैं। अब देखिए, अगले हम दुकान की बात करें। देखिए, पहले दुकान का अंदर का नज़ारा देखेंगे हम। ये अंदर के दुकान की स्थिति आप देख सकते हैं। जो गाइडलाइन है, क्या लोग ज़्यादा है, क्या मामला क्या है? बहुत ट्रैफिक हो रहा सर इस समय, तो इतना लगा ही नहीं रहा कोरोना चल रहा। इस तरह की भीड़ होना नहीं चाहिए वैसे, है ना। जैसे चल रही है भीड़ भाड़, इसको सावधानी बरतना चाहिए अपने आप में, लेकिन मान ही नहीं रहे लोग। क्या करोगे? अच्छा, जो गाइडलाइन की बात कही जा रही है कि हर एक व्यक्ति को पालन करना है, चाहे दुकानदार हो चाहे आम ग्राहक हो रहा है? नहीं हो पा रहा सर, पालन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा ना, बिल्कुल। और ये जनता भी नहीं समझ में आ रही कि गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे, नहीं समझ पा रहे। और शासन भी कड़क नहीं बन रहे। ढील दी है तभी तो वो हो रहा मान लो।
हाल क्या देख पा रहे हैं, बाजार का क्या हाल है? बाजार में लोग मास्किंग और डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। पीछे देख सकते हो, ये देखो, ना कोई मास्क लगाया है ना कुछ करे है, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो इसमें फिर दिक्कत आगे जाके फिर वो तीसरी लहर की जो बात कर रहा है, वो तीसरी लहर फिर आ जाएगी ऐसे ही। ऐसा क्यों हो रहा है, कारण कौन, जिम्मेदार कौन? काफ़ी दिनों बाद बाजार खुले हैं तो लोगों को सामान तो लेना ही है, अब वो भी थोड़ी दिक्कत है। देखिए लोग जो हैं आप देख पा रहे हैं कि हम, एक तो भीड़ है, ऊपर से मास्क नहीं है। डर नहीं लग रहा आपको? डर नहीं लग रहा? क्या क्या नहीं, डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। कोरोना तो है ना अभी। हाँ है ना, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, और क्या प्रोटेक्ट करना है ना, ऐसे तो जाएगा नहीं वैसे भी, तो कब तक हम लोग घर पे बैठे रहेंगे। तो क्या क्या उपाय, क्या गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन है, फेस मास्क पहनना चाहिए हम लोगों को, हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइजर आप ये पालन कर रहे हैं सब? कर रहे हैं। कभी कभी ज़्यादा हीट है, ऑक्सीजन लेवल ऐसे लग रहा है हम लोगों को, तो मास्क निकाल रहे हैं, अदरवाइज सब लोग मास्क पहन के ही घूम रहे हैं। क्या प्रॉब्लम होती मास्क लगाने में? हाँ हाँ वही है ना। देखिए अब आप तस्वीर देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जिस लहर को रोकने की बात कही जा रही है, हर दिन बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हर दिन बैठक लेते हैं और गाइडलाइन का पालन हो, तरीके से पालन हो, हर दिन दिशा निर्देश जारी करते हैं। और प्रशासन की ओर से भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं लोग निकले हुए हैं और बाकायदा उनके पास मास्क नहीं लगाने के काफ़ी एक कारण का एक तर्क है उनके पास। लेकिन हम दुकान की बात करें, दुकानों के बाहर जो गोले बने होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वो यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहे। देखिए, और ये आप दुकान के हाल देखें। देखिए जैसे जैसे हम मार्केट में, बाज़ार में अंदर जाते जा रहे हैं और हमें भी अब तो डर लगने लगा है यहाँ पर आने में। देखिए, क्योंकि अब इसे भीड़ नहीं कहा जाएगा, इसे जाम ही कहा जाएगा। बाज़ार पूरी तरह से जाम है, जाम लग चुका है बाज़ार में पूरी तरह से। अब क्या करें सर, तीसरी लहर की तैयारी क्या चालू है। क्या होगा इससे फिर? अब अभी कम भूख मार रही है, फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी, और क्या होगा। बढ़ जाए, कोरोना आना तय मान रहे हैं आप? आना ही है, जब इतनी भीड़ है तो। इतनी भीड़ है तो होगा। तो ये पालन क्यों नहीं हो पा रहा, गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हो रहा? अब भैया ये तो दुकानदार को देखना चाहिए ना। हाँ, और लोगों को भी देखना जरूरी है। बस कौन देखेगा? तो दोनों मिलके देखेंगे जब तो होगा पालन। देखिए दोनों मिलके देखेंगे। भैया ये गोले मोले नहीं बना रखे आपने यहाँ पर? ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर, ट्रैफिक बहुत है, कहाँ गोले बना पाएंगे। ट्रैफिक चलने वाला रोड है, यहाँ पे गोले नहीं बना पाएंगे। तो फिर ये डिस्टेंसिंग कैसे होगी? डिस्टेंसिंग के लिए बस 2-3 ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा खड़े कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। भीड़ तो वैसे भी ट्रैफिक की वजह से हो रही है। तो कैसे होगा, कैसे? उसके लिए तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। देखिए सवाल का जो है सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम पूरे बाज़ार की बात करें और ये अगली आप तस्वीरें सामने देख पा रहे हैं कि वो तो और अधिक डराने वाली है। देखिए लोगों को चलने के लिए यहाँ पर जगह नहीं मिल पा रही, जो ठीक से लोग चल नहीं पा रहे हैं। और कहा ही जा रहा है कि जो एरिया है यहाँ पर 2 व्हीलर की एंट्री नहीं है। लेकिन एक के बाद आप देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार गाड़ी आ रही, बहुत मुश्किल हो रहा है अंदर आने में। जी कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा आ रही है। गाड़ी अलाउ है? कोई रोक रहा है वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं लगा। कोई नहीं रोक रहा है। देखिए रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, चाहे हम दुकानों की बात करें या दूसरी गाइडलाइन की बात करें, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं है, फिर कैसे होगा? कैसे होगा जी? भगवान भरोसे अभी तो। भगवान भरोसे जी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या करें बताइए आप। जब किसी से बोलते हैं गाड़ी भैया पार्किंग में लगा के आइए, तो वही नहीं आता है, कस्टमर ही नहीं आएगा। नहीं तो गलती तो हर किसी की है ना, दुकान वालों की है। यहाँ पर गोले नहीं है, देखिए गोले बनाए ना, देखिए ना आप उस पे गोले पे खड़े हैं। नहीं, ये तो गोला जी, चाक से बनाए, चाक से बनाए ये गोला। तो आपने चलिए चाक से गोला ऐसे मानने भी लिया जाए तो इसमें दूरी कहाँ पर है? दूरी तो है ना भैया, कितनी दूरी बताइए ना। आप खुद बताइए कितनी दूरी है। आप गोले में आइए, रास्ता तो कुछ भी नहीं आप है। गोले में आइए ना, आइए ना गोले में आइए, आइए ना गोले में आप। जी, मैं एक गोले में खड़ा हूँ और ये गोला दूसरा है। ये कितनी दूरी हुई बताइए आप, कितनी दूरी है? है ना, गोला तो है। अच्छा, जी, दूरी से मतलब नहीं है? दूरी है ना। ये सही है, दूरी सही है। बता भैया। अब भैया जैसी दूरी है वैसी बना दी है। क्या मतलब दूरी ही नहीं है तो यहाँ मेंटेन नहीं हो पाएगा? मेन तो वही है। कुछ व्यवस्था भी नहीं है, अब नगर निगम के अधिकारी भी नहीं है इधर पे तो कुछ कार्रवाई करे।
कुछ कर ही नहीं। सब एक दूसरे पे जिम्मेदार। दुकान वाले बोल रहे हैं कि लोग जिम्मेदार है, लोग बोल रहे हैं दुकान वाले हैं। दुकान देखिए ना, सब कोई के पास मास्क तक नहीं, देखो आप जा रहा है। और आपके पास तो मास्क है ना, आप तो ठीक से नहीं लगाया। ये डर नहीं लग रहा आपको? देखिए ना इधर से भीड़ जो आगे जा रहे हैं लोग, डर नहीं लग रहा? भैया क्या कर रहे हैं? डर तो डर के भी क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? डर के ही तो बैठे थे ना 2 महीने घर में। हाँ। अब डर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। तीसरी लहर की आहट ना हो जाए। हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जिस भीड़ के हिसाब से तो हो सकती है ना। हो सकती है ना, जो लोग हैं तो। पब्लिक तो मानती नहीं है ना। नहीं मानती है। देखिए दोष जो है हमेशा दूसरे व्यक्ति का है। वो देखिए बगैर मास्क के, मास्क तक नहीं लगा रही ना पब्लिक तो। मास्क नहीं लगा रही है। देखिए सही बात है, लोग अवेयर नहीं है, फिर भी अब ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए लोग निकले हैं। होना भी चाहिए, खरीदी होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, डर नहीं लग रहा आपको? तो डर तो लग रहा है, लेकिन सामान लेना भी तो जरूरी है। जरूरी मार्केट। अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तीसरी लहर आ सकती है, ऐसा रहा तो सुधार तो होना चाहिए ना? नहीं आनी चाहिए, फिर सुधार होना चाहिए। हाँ सुधार होना चाहिए। पब्लिक जिस कदर से शॉपिंग कर रही है उस कदर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार जरूरी है। आप फेस पूरा मास्क किए हैं, ग्लव्स पहने हुए, आप सुरक्षित मान रहे हैं? आपको नहीं, फिर भी ये भी कम है। ये भी कम है। देखिए ये कम है, और ये जो है इससे कोरोना फैल सकता है। कोरोना इससे फैल सकता है भीड़ से? भीड़ बहुत है भैया, बहुत गदर है। बहुत गदर है। हाँ गदर बहुत है, इससे कोरोना जरूर फैलेगा। भीड़ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कहाँ से आए आप? हम बालमपुर से आए। आदमपुर से? बालमपुर जी। तो क्या कोई परिवार में कार्यक्रम में कुछ है? शादी है, उसके लिए कपड़े लेने। शादी के लिए कपड़े? तो आप शादी में जाएंगे, फिर वहाँ भी लोग आएंगे, तो सुरक्षित मान रहे हैं आप अपने आप को? नहीं, अपन तो अपनी सुरक्षा खुद करके रहेंगे। मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर लगाएंगे। आप हैं सुरक्षित हैं? नहीं, तो अभी सुरक्षित नहीं है, अभी नहीं हमारे भीड़ भड़का है। सामान लेने आए थे इस वजह से। सुरक्षित नहीं है? ढाका ही सुरक्षा है। देखिए हर व्यक्ति का यही कहना है कि वो सुरक्षित नहीं है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, कोरोना से डर लग रहा है? नहीं लग रहा? भीड़ इतनी ज़्यादा है। नहीं लग रहा, अपनी सेफ्टी ले करके आए ना। नहीं, आप अभी आपने मास्क भी लगाया है प्रॉपर? नहीं, मैं मास्क लगा के आई हूँ। अभी भी आपने ठीक से नहीं लगाया है, जो प्रॉपर है गाइडलाइन है ना, आपने भी नहीं लगाया है। मास्क नहीं लाए? भूल गई मैं मास्क लाना। तो आपके पास ये है, हाँ, मास्क बना सकते हैं, बाजार में मास्क मिल जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि आप सुरक्षित रहें। हाँ बिल्कुल। है ना? कोई मैसेज है, आप अपील करेंगे कि लोग मास्क लगाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं लगाना चाहिए उनको। है ना, लगाना चाहिए। देखिए आपने अभी मास्क लगा लिया, आपके पास मास्क था? हाँ, लेकिन लेके नहीं आई है। लेकिन अभी भी आपने मास्क बनाया ना? हाँ। देखिए आप सीधे तौर पर बाजार के हालात देख पा रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं बढ़ रही है, इतना रश है। बहुत। देखिए ये देखिए, अब ये बाजार का जाम है, बाजार अनलॉक हुआ है, लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। कोरोना तो नहीं होगा भीड़ में? नहीं मालूम हम लोग। डर लग रहा है? डर लग रहा है? डर लग रहा है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखना जरूरी है अभी। भीड़ क्यों करते? जी देख तो रहे हैं आप, अब शादी विवाह का माहौल है, लोग लगे हुए हैं, कोरोना कहाँ बचा उनके लिए। कुछ लोग तो बगैर मास्क के घूमते रहते हैं बस, कुछ लोग मास्क लगाए हुए। देखिए वाहन नहीं निकल पा रहे हैं, गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन जो आवाजाही है वो लगातार है। और इस समय हम बाज़ार में मौजूद हैं। डर हमें भी लग रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो तस्वीरें हैं ये सीधे तौर पर जिम्मेदार लोगों के पास पहुँचें, वो देखें कि जिस गाइडलाइन का पालन होने की बात कही जा रही है, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस गाइडलाइन का पालन कराना है, उनको सोचना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है। तो ये न्यूज़ 24 के कैमरे में जो तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाई जा रही हैं, इन तस्वीरों पर रोक लगाना ही होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भोपाल को दोबारा लॉकडाउन करने की स्थिति में भोपाल पहुंच जाए और लॉकडाउन यहाँ पर लगाना पड़े। देखिए ये जो तस्वीरें हैं जी, फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। अब हो जाना चाहिए लॉकडाउन। हाँ, क्योंकि इतनी जनता के हमारे परेशान हो गए। क्या स्थिति है? बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब है, बहुत खराब स्थिति है। भैया डर नहीं लग रहा? नहीं हैं? सुरक्षित हैं? हाँ, कैसे?
मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवा चुके हैं तो। अच्छा, डिस्टेंसिंग नहीं है ना लेकिन? हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा सा एकदम से रखना चाहिए। बड़ा सवाल ये बाजार खुल गया तो अब ये सब कैसे मैनेज, भीड़ ज़्यादा है बाजार, मैनेज कैसे होगा? अब क्या बताएं साहब हम। बचना तो पड़ेगा ना। आप बच रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, रोजी रोटी का भी सवाल है, दोनों सवाल है। सब कुछ काम हो लेकिन गाइडलाइन के तहत। हाँ, वो आपका कहना बिल्कुल सही है। अब इतनी भीड़ है कि बाजार में कि अब हम किस से अपन, अच्छा कई लोग मानते हैं, कई लोग बहस करने लगते हैं। अच्छा, बहस भी करने लगते हैं? हाँ, कई लोग क्या बोलते हैं? बोलो दीदी। अब वो तो बोलने क्या है। यहाँ पर आती है टीम, आती है नगर निगम की, पुलिस की टीम भी आती है, बोल बाल के चले जाते हैं। अभी मास्क की चेकिंग वाले आए थे, मास्क की चेकिंग खाना पूर्ति करके चले गए। हाँ, चालान बना के चले गए, मतलब ग्राहक के ही चालान और बना रिपोर्ट सौंप देंगे कि साहब जो है पुराने भोपाल में इतने चालान बनाए। कुछ चालान नहीं बने, बस आते हैं बोल के चल जाते हैं। बस अभी आज ही आए थे चालान के लिए, वो भी आम जनता के चालान बने। कुछ व्यापारी भी हैं जो मास्क लगाते नहीं हैं, ऐसे ही घूमते हैं। ग्राहक देखो आप कितनी भीड़ है दुकानों पे, व्यापारी भी नहीं लगाते? कुछ व्यापारी भी मास्क नहीं लगाते। आप यही रहते हैं क्या? मैं यही दुकान लगाता हूँ पजामे की। अच्छा, आपकी ये दुकान है। व्यापारी भी नहीं लगा रहे? हाँ, कुछ व्यापारी भी नहीं लगाते मास्क, भीड़ लगते हैं दुकान में। जैसे चालान वाले आए तो लगा लिया उनके सामने, ऐसा रहता है। चालान वाले आ गई, टीम आ गई तो मास्क लगा लिया। हाँ, पता चल जाता है कि चालान वाले आ रहे हैं तो मास्क लग जाता है। और उसके बाद कुछ नहीं चलेगा, फिर उतार के रख दिया। ऐसे कितने व्यापारी कर रहे हैं? बहुत दुकान वाले हैं। आप यहाँ से जाओगे इब्राहिमपुर साइड चल जाओ, नदीम रोड साइड चल जाओ, लखेरापुरा, लोहा बाजार, सब जगह ही सही है। भीड़ काफ़ी है लेकिन मार्केटिंग में कुछ नहीं है, स्लो है मार्केट। वो बस ऐसे में केस भी बढ़ेंगे तो तीसरी लहर आने का भी खतरा है, भीड़ भड़का रहेगा मार्केट में। तो देखिए वो जा रही है पब्लिक ही मास्क नहीं लगा रही तो फिर क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। देखिए ये वो एक छोटी सी दुकान लगाने वाले वो सकते हैं जो पूरे बाजार का हाल पल पल का देख रहे हैं और किस तरह से खाना पूर्ति की जा रही है गाइडलाइन का पालन कराने के नाम पर। वो स्थिति बता रहे हैं, व्यापारी कितने सजग हैं वो स्थिति बता रहे हैं। और देखिए हम जैसे जैसे बाज़ार में अंदर जाते जा रहे हैं वैसे जी जी इतनी भीड़ हो रही है कि कोरोना कम से कम होगा। कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत कुछ, शायर हूँ। अच्छा, इस पे कुछ सुनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बाबा से बुलंद। डर नहीं लग रहा आपको? क्यों, कैसा? हम तो कुछ शेर हैं, हम कैसे डरेंगे? सिर्फ मास्क लगा के? ना बाबा ना। आओ। मैं कहना चाहूँगी, हाथ में ले सकती हूँ? जी जी जी, नहीं आप बोलिए। कोरोना से डरना, घर में ही रहना, कानून का उल्लंघन न करना, डॉक्टर का स्वागत भी करना, डॉक्टर का स्वागत भी करना, कानून का उल्लंघन न करना। अच्छा, आपने ये जो पंक्ति पढ़ी है, जो गाया है यहाँ पर, उसमें से एक भी लाइन का गाइडलाइन का पालन हो रहा है यहाँ पर, लग रहा है आपको? हाँ, बहुत कुछ समझाती हूँ लोगों को, मैं भी अनाउंस करती जाती हूँ और मान रहे हैं, मानते हैं। डांटती हूँ, मास्क के लिए बोलती हूँ और बोलती हूँ ये जिंदगी यहाँ क्या है। देख पा रहे हैं अभी आप? मैं यही जायजा ले रही हूँ जो आप देख रहे हैं। अच्छा, आप जायजा लेने आए जहाँ हैं? कहीं ज्यादा भीड़ देखती हूँ तो फिर वहाँ अनाउंस भी करती हूँ, माइक मेरे साथ रहता है। देखिए ऐसे लोग भी कोरोना वॉरियर हैं जो बाजार की भीड़ देख पा रहे हैं। आप बाजार में पहुंचे हैं, डर लग रहा है आपको? लग रहा है सर, तो डर रहा है ना, लेकिन मार्केट बरत रहे हैं तो सावधानी भी बरत रहे हैं, सैनिटाइजर भी लाए। आप बाजार में आप देखिए ना, बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अब नहीं है तो सबको तो नहीं समझा सकते ना, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। चलिए देखिए, सब लोग नहीं समझ सकते तो सेफ्टी खुद के हाथ में रखना होगी, लोगों का ये कहना है। और जितना हो सकता है उतना लोग जो अवेयर लोग हैं वो बचने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अभी उनको बाज़ार में नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब बाज़ार में वो चूँकि आ चुके हैं तो अब ख़रीदारी करके ही यहाँ पर जाएंगे। लेकिन बाज़ार में क्या लग रहा है आपको?
बहुत गदर है, बहुत भीड़ है, बहुत गदर है, बहुत भीड़ है ना। आप तो सोचने में आ रहा है आज नहीं आना चाहिए था, ऐसा पता होता तो। बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा है, यही लग रहा जी है। हाँ। देखिए N95 पहने हैं आप, थोड़े सेफ हैं ये कह सकते हैं, लेकिन घर जाके वो तमाम उपाय करना होंगे जो बाजार से आने के बाद करते हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा, जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। देखिए बिल्कुल ज़रूरी है ये लोग कह रहे हैं। और चूंकि अब बाज़ार आ ही चुके हैं, अब बाज़ार आ ही चुके हैं, अब देख पा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है। बस गदर है, इतनी भीड़ है कि देखते बन रहा है, क्या करें। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों से नहीं लिए सामान, लोग झूम पड़े पूरे तरह आके। ऐसा लग रहा है गाड़ियों का जाम लगता है, लोगों का जाम तो लग गया, निकलने ही नहीं बन रहा है, नान बजाते रहो हटते लोगों का जाम लग गया हो। पैदल ही का निकलना मुश्किल है, तो गाड़ी तो बड़े दूर की बात है, क्या करें। अरे कितने कितने सालों बाद ऐसी इतनी भीड़ देख रहे हैं। अरे कितने साल हो, क्या युगों बीत गए, 100 साल के पहले के लोग पूछते कोरोना तो बोलते हमको नहीं मालूम ऐसी कोई जन बीमारी आई थी, पहली बार ऐसा हुआ है जीवन में। तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे कोई जान निकल गई हो लोगों की, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, कपड़े लेने के लिए, ऐसा रहता है। अब उपाय तो करना होगा बचने के, उपाय तो करना होगा बचने, बहुत जरूरी है मास्क। और देखिए छोटे बच्चे भी हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, निकलना होगा जल्दी यहाँ से। मास्क नहीं हुआ है हमेशा रहती, लेकिन लॉकडाउन ने ऐसा दिखाया कि अब भीड़ हो रही है। 2 महीने सब घरों में बैठे रहे, अब बाहर निकले हैं। तो अब तो जल्दी निकलना होगा भीड़ से बाहर, भीड़ से बाहर, हाँ, नहीं तो ये बीमारी का डर है ना। छोटे बच्चे भी हैं आपके पास, इधर देखो छोटे बच्चे भी हैं ना आपके पास। हाँ, देखिए अब लोग हैं अपने, अब चूँकि बाजार आए हैं, बच्चों को भी साथ में ले आए और फिर जो स्थिति निर्मित होती है उसके बाद सीधे तौर पर एक ही उपाय बचता है कि फिर वापस लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि सरकार का भी ये प्रयास रहता है कि लॉकडाउन ना किया जाए। लेकिन जब संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है उसके बाद इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, और जब कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो बस एक ही उपाय बचता है फिर कि लॉकडाउन। और फ़िलहाल हम देख पा रहे हैं कि जहाँ भी नज़र डाली जाए पूरे बाज़ार में हर जगह की ये तस्वीर है। बाज़ार में ये भी कहा जा रहा है कि अभी चूँकि लोगों की भीड़ ज़्यादा है, ऐसे में 2 व्हीलर रोक दी गई हैं, लेकिन आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सीधे तौर पर बाज़ार के अंदर वाहनों का आना जारी है। देखिए लोगों की ये जो बाज़ार आने की जो, ऐसा नहीं है कि अब भीड़ थम गई हो, लोग लगातार आ रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं। क्या डर नहीं लग रहा? लग रहा सर, लग रहा है, फिर भी मास्क नहीं लगाए। देखिए शर्मा जाते हैं, गलती हुई है, चलिए अच्छा है, मान रहे हैं। बच्चे भी आए हैं, आप डर नहीं लग रहा? सर लग तो रहा है डर, क्या करूँ सर, शादी है घर में शादी है, मजबूरी है, ये शॉपिंग करना भी जरूरी पता है। होता इतनी भीड़ तो नहीं आते आप? हाँ पता होता तो नहीं आता मैं खुद परेशान हो रहा हूँ यहाँ पर, क्या करूँ, अब भीड़ है सर। छोटे बच्चे को पड़ेगा, बच्चे को लेके आया हूँ, घर में रह नहीं सकता, कोई नहीं है घर में, है ना। बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी है, तो भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है सर, जा सकता हूँ। बिल्कुल, हम यही कहेंगे आपसे कि आप इस बाजार से, भीड़ से जितना हो सके जल्दी बाहर निकलिए, बाहर निकल जाए। अब ये लेडीज लोग नहीं समझते ना, लेकिन अपन जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। वही सर, ठीक निकलना पड़ेगा। देखिए बाहर निकलना पड़ेगा इस भीड़ से, क्योंकि हम बात करें जो कोरोना है, कोरोना जिन कारणों से फैलता है। भैया मास्क तो लगाइए ना। मास्क लगा ही तो रहे हैं। कहाँ लगा? अभी भी नहीं लगा आपका? मास्क लगा है ना। कहाँ लगा है? देखिए अब लगा है आपका मास्क, है ना। लोगों को भी सुरक्षित रहे ना। समझा दीजिए, लोग बाज नहीं आएंगे, कितना भी कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन वो बीमारी को वापस बुलाएंगे, खुद भी परेशान होंगे, सबको परेशान करवाएंगे। खुद तो परेशान होते हैं, ठीक है आप हुई है, लेकिन सब पूरा शहर परेशान है। हर चीज से बैठ गया है इंसान अभी, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है। देखिए लोगों का सीधे तौर पर आप गुस्सा देख सकते हैं कि वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि तस्वीरें ऐसी हैं बाजार में आप देख पा रहे हैं कि कोई गाइडलाइन का पालन नहीं है। इतना फैल रहा है फिर भी नहीं मान रहे, हर को तो सब बाज ही नहीं आ रहा है। रोटी को एक दिन बैठ जाएंगे, जब समझ में आएगी इन लोगों के, वैसे समझ में नहीं आने वाला है। देखिए अब लोग भी गुस्सा करने लगे हैं, समझा रहे हैं बार बार कि आप सब मास्क लगाइए, जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। जब ये पालन नहीं होता बाजार में तो इस तरह से लोगों का जो आक्रोश है, जो लोगों का गुस्सा है, वो निकल कर सामने आता है। लेकिन फ़िलहाल हम देख पा रहे हैं कि ये भोपाल के अकेले एक इलाके की तस्वीर नहीं है, एक बाज़ार की तस्वीर नहीं है, बल्कि पुराने भोपाल की बात करें, न्यू मार्केट की बात करें या फिर नए भोपाल के तमाम बाज़ारों की इसी तरह की तस्वीरें हैं। और फिलहाल
जो प्रशासन है उसका यही कहना है कि ये कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन कराया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बोल रही हैं कि गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं हो रहा है और जो तमाम कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, चाहे वो चालानी कार्रवाई हो, चाहे वो टीमों की तैनाती हो, केवल खाना पूर्ति यहाँ पर हो रही है। और अब तो बाज़ारों में, अभी तक हम भीड़ की बात कर रहे थे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो बाज़ार हैं पूरी तरह से जाम हैं और यहाँ पर जाम लगा हुआ है और ये जाम का सिलसिला अभी जारी है। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।